गिरा ही नहीं, सारा हिमाचल वहाँ के चैनलाइजेशन को बोल नहीं सकता। मैं लोकसभा में सदस्य था, एक बार थोड़ा गया डीसी के रेजिडेंस में पानी आ गया था उन्हीं में। मैंने जब पार्लियामेंट में उठाया तो शिवराज पाटिल डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने कहा आपके यहाँ कहाँ फ्लड आता है? फिर क्या डीसी के घर में आ गया ऊना में। उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सरकार हमारी बनी 1998 में, तो मुझे याद है 15 अप्रैल 2000 को सुरव में पहला सारी शिलान्यास आकर हमने किया था लगाने के लिए। यही बीजेपी सरकार ने किया। 1973 में 23 जनवरी को नारायण प्राशर जी तो हमारे सांसद होते थे, नंद नारायण मिश्रा जी रेल मंत्री थे। पालू में आकर नंगतरवाड़ा रेलवे लाइन का शिलान्यास कर गए थे। 73 में 89 में मैं एमपी बना, तब लाइन ऊना तक पहुंची नहीं थी। रायपुर महतपुर उन्होंने समझा राय साहब कोई होंगे तो रायपुर का नाम राय साहब महतपुर कर दिया। काम को तेज करवाया। बीबीसी सरकार को हमारा समर्थन था। 11 जनवरी 1991 को पहली बार ट्रेन हिमाचल प्रदेश में आई और ऊना में उसका धराव हुआ। जनार्दन मिश्रा जी हमारे रेल मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया। उनकी उस दिन पटिशन लगी थी डिस्क्वालीफाई होने के लिए कि इन्होंने दर बदल किया है। उन्होंने लेने के लिए गया तो मिश्रा जी बड़े डरे हुए। उन्होंने कहा यार मेरी तो पता नहीं मेंबरशिप ही चली जानी। वही 1991 में फिर कांग्रेस सरकार बनी तो रेलवे लाइन का काम बंद हो गया। सबको पता है, कार्यकर्ता बैठे हैं। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने, मैं यहाँ मुख्यमंत्री था, और उनको लेके आया। यहाँ ऊना के स्टेशन पर बैठे, यही मीटिंग की और जो जो कहा उन्होंने माना, और फिर ऊना से आगे फिर रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ। आज सारे हिमाचल के एरिया जितना इस लाइन में पड़ता है रेलवे लाइन बन गई है। 12 या 13 ट्रेन चल रही है। और मोदी जी ने अब तो आपको, अब अगर कोई ताली नहीं जाएगा तो उसके हाथ में एक ही रहेगा। वंदे भारत को दिया मोदी ने, यहाँ आकर आपको दिया था तोहफा। तो बीजेपी की सरकार जब जब सत्ता में आई, चाहे केंद्र में आई चाहे प्रदेश में आई, हमने दिया ही दिया है और कांग्रेस ने छीना ही छीना है। एक हमें दर्जा मिला था स्पेशल कैटेगरी स्टेट का। स्पेशल कैटेगरी क्या है? विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा। अगर हमें 100 रुपया केंद्र से मिलता है तो बाकी राज्यों को 60-70 रुपये वापस करने पड़ते हैं। हम स्पेशल कैटेगरी में थे तो हमें सिर्फ 10 रुपये वापस करने पड़ते थे। 90 रुपये ग्रांट, 10 रुपये कर दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2004 में वो भी छीन लिया। और आप हैरान होंगे सुनकर कि कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, यहाँ पर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक कमेटी बनाई शिवराज चौहान जी की अध्यक्षता में। इनका केस स्टडी करो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। शिवराज चौहान कमेटी ने रिपोर्ट किया कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई कि सच को विधानसभा को बता दें। कुछ ऑफिसर्स ने वो लेटर की कॉपी मुझे दे दी। ये बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने क्वेश्चन किया था, बीरबल जी ने कहा हाँ, मेरे को धन्यवाद प्रस्ताव पास करो। फिर मोदी जी का धन्यवाद प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ कि उन्होंने दर्जा वापस दिया। और बहनों भाइयों, फर्क कितना पड़ा। जब हम
सामान्य दर्जे के स्टेट थे तो 5 साल में 40,000 करोड़ का की सहायता केंद्र से मिलती थी, और जब स्पेशल कैटेगरी में आ गए तो 40,000 करोड़ बढ़ के 72,000 करोड़ रुपया हो गया। अभी कंवर साहब कह रहे थे कि उनके लिए जो योजना हुई, जो स्वीकृति मिली, सब इनके प्रयास से, लेकिन 9 करोड़ की कोई घोषणा कर गए। आपने एक और खबर भी पढ़ी होगी, राम कुमार जी ने जिक्र किया होगा शायद, बल्क ड्रग पार्क का। एक बार ताली राम कुमार जी के लिए जोर की लगा। मैं भी कोशिश कर रहा था और राम जी कहें जमीन नहीं मिल रही, तो जो प्राइवेट लैंड एक्वायर करना था उसको एक्वायर करने के लिए दिन रात एक काम कर दिया प्रोफेसर राम कुमार ने, तब ड्रग पार्क मिला। अब उसके लिए 225 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते फिर मंजूर कर दिया है। अब ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ घोषणा करते हुए कि हम अपने प्रयत्नों से ले आए। देने वाला कोई और है, वहां से आ रहा है, प्रयत्न इनके और है। यहाँ सरकार को बने अभी 3 महीने हुए, और 3 महीने में ही अगर सारे प्रदेश में जन आक्रोश रैली सरकार के खिलाफ हो रही हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सरकार कैसा कार्य कर रही है। आक्रोश रैली में आए हो तो जोश में भी आ जाओ। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, एक बार जोरदार ताली अपने लिए, जिसको 2 हाथ में ले खा जाए। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जब नई सरकार बनती है तो एक आशा लोगों को होती है कि कुछ नया मिलेगा। मैंने सोचा इन पर टिप्पणी करने से पहले खुद देखूं हमने क्या किया। 1998 में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी तो हमने पहला निर्णय किया था कि जो सैकड़ों कर्मचारी राजनीतिक आधार पर सारे हिमाचल प्रदेश में सस्पेंड हुए थे, अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले निर्णय लिया कि उन सबको बहाल कर दिया जाएगा, ताकि उनको तनख्वाह भी मिल सके और सारे एरियर भी दिए थे। 2007 में सरकार बनी, कर्मचारियों ने बाहरी स्वागत किया। वहाँ पहली घोषणा थी कि मजदूर की दिहाड़ी 75 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए की जाती है। मातृशक्ति बड़ी संख्या में थी तो मैंने कहा करवा चौथ, भैया दूज, रक्षाबंधन, महिला कर्मचारियों को तीनों की छुट्टी होगी। बल्क ड्रग पार्क तो मिला ऊना में, अरोली में, नालागढ़ में भी डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा के संबंध में जो शस्त्र अस्त्र बनते हैं वो बनने में कारखाना लगा। और एक बहुत खबरें आप पढ़ते रहे बुलेट प्रूफ जैकेट की, जिस जैकेट में गोली का असर नहीं होता, वो जैकेट जो हमारे हमीरपुर में एक यूनिवर्सिटी बनी है प्राइवेट सेक्टर में, करियर पॉइंट, उसके कार्यक्रम में गया था तो एक बेटी से परिचय कराया। वो रिसर्च कर रही थी एक ऐसा मसाला बनाने पे जिस मसाले को उस जैकेट पे लगाने के बाद गोली अंदर नहीं जाती, रिफ्लेक्ट होकर दूर चली जाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट का। तो सफल हुई
और फैक्ट्री भी अब हिमाचल में ही लग रही है, उसके लिए बना रही है। तो ये भी मोदी सरकार की देन। मेरा कहने का भाव है कि बहुत कुछ दे रहे हैं। मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे औजार जो मेडिकल के काम आते हैं, उनकी फैक्ट्री पर नालागढ़ में लग रही है। तो बीजेपी ने तो दिया ही दिया है। आपको चलते चलते याद दिला दूं, ट्रिपल IIT ये बीजेपी की सरकार ने दिया जब हम सत्ता में थे 2012 में। ट्रिपल IIT आपके स्लो के पास बना। PGI का सैटेलाइट सेंटर, अर्थात बड़ी बड़ी योजनाएं जो भी हो वो बीजेपी ने दी है। सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कांग्रेस सरकार का कोई प्रोजेक्ट बड़ा बता दो तो नहीं दिया। एक्सप्रेस हाईवे ऊना टू जाहू हमारे टाइम बना। ये चिंतपूर्णी वाला रोड उस टाइम पे सेंक्शन हुआ। कुल मिलाकर हमें कार्यकर्ता के तौर पर इस बात